आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सान्याल पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमी में सब कुछ, बीए एमएससी इन इकोनॉमिक्स, सेंट जेवियर से पढ़े हुए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं इन्होंने। हालांकि बहुत आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं ये। मैं संजीव सान्याल को बहुत ज़्यादा देखिए, आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। और बुद्धिजीवी हैं संजीव सान्याल, और जो ये बोलते हैं बहुत शानदार बोलते हैं, बहुत स्ट्राइकिंग बोलते हैं, कमाल। तो संजीव सान्याल का कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, ठीक है, कल नहीं मतलब 1-2 दिन पहले। मैंने वो पूरा देखा उनका, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ जहाँ पे भी संजीव सान्याल अगर दिखा रहता है तो मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ। तो 40 मिनट का एक न्यूऑन करके चैनल है, उनको इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा, बहुत इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू था, वो पॉडकास्ट था बेसिकली। और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी से। अब यूपीएससी से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा कोर्स भी यूपीएससी को ही लेकर है। अभी होली सेल चल रही है, 30% ऑफ है। होली 30 कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वो कहते हैं कि, और हाँ आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। शुरुआत से शुरू करते हैं। चूज योर आइडल्स वाइजली। बहुत ही शानदार बात होती है कि कैसे यहां पे भारत में, स्पेशली कलकत्ता जो एक समय बंगाल से पूरा इंटेलेक्चुअल रिनेसा आया, इंटेलेक्चुअलिज्म आया, श्री अरबिंदो से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, एक से एक बढ़ के इंटेलेक्चुअल्स। कहां गया वो कलकत्ता? आज पूरा बंगाल गरीबी की चपेट में है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया बात बोली ज्योति बसु के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर आप लालू प्रसाद यादव को इलेक्ट करोगे, देखिए उनके वर्ड्स हैं, तो फिर वैसे ही आउटकम आएगा। उन्होंने कहा कि भाई जो आप लीडर को इलेक्ट करोगे, देखिए एक दिमाग था जो एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन वो दिमाग हो गया क्लोज। बता रहे हैं कि मैं एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से आता था, बट मैं लालटेन में पढ़ता था, क्योंकि उधर यूनियन लीडर थे ज्योति बसु, कम्युनिस्ट थे, तो वो बंद करवाते जा रहे थे सारी की सारी इंडस्ट्री। तो जैसा लीडर होगा वैसे ही तो होगा। आप कहते हो कि यूरोप इतना डेवलप्ड है क्योंकि वो साइंस को तवज्जो देते हैं, वो टीचर को तवज्जो देते हैं। हमारे यहां किसको इतनी तवज्जो मिलती है? छपरियों को तवज्जो मिल रही है हमारे यहां, जिनको ना एबीसीडी भी नहीं मालूम, नथिंग, कहीं की कोई नॉलेज नहीं, बेसर पैर के लोग। ऐसे लोगों को आप आइडल्स। नेशनल क्रश अपडेट हो रहा है, वाह, न्यू नेशनल क्रश अपडेटेड। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो भाई, अपने आप को अपडेट कर लो थोड़ा, वरना क्रश हो जाओगे। समझ रहे हो? ये दुनिया तुमको क्रश कर देगी, ये जिंदगी तुमको क्रश कर देगी। नेशनल क्रश अपडेट कर रहे हैं। प्रीति जिंटा आईपीएल, टाइम वेस्ट, सब बकवास। और फिर बोलते हो हमारी जिंदगी में इतना सब कुछ खराब क्यों है, हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं? तो जरा अंदर झांको, क्यों इतना पीछे रह गए हो? देखो तुम्हारी हरकतें क्या है। तो यही संजीव सान्याल ने कहा, बहुत बढ़िया बोला। आप अपने आइडियल्स क्या चूज कर रहे हो? गांधी जी ने कहा, अंबेडकर ने कहा, बस उन्होंने कह दिया तो हो गया। प्रॉफिट नहीं, पैसे नहीं। अरे बिलियनियर्स है भारत में, तो प्रॉब्लम क्या है? अनइक्वालिटी। देखिए कुछ चीजों पे मैं एग्री नहीं करता हूं इनकी, है ना, है इनइक्वालिटी। जैसे इन्होंने बहुत शानदार एक इतनी जबरदस्त बात कही दोस्तों। इन्होंने बोला, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि किस तरीके से वेस्ट की वजह से आज हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं। आप इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर को ब्लेम करते हो। अब हरियाणा, यूपी और भी जगह पे, ठीक है, जो सेक्स अब तो काफी अच्छा हुआ है, जेंडर गैप जो है बड़ा है, लेकिन सेक्स रेशियो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। लड़कियां कम पैदा होती, लड़के ज्यादा। इसके लिए पता है कौन जिम्मेदार है? वेस्ट में संजीव सान्याल बताते हैं कि आर्टिकल छपा था 1960 में। उसमें यह था कि जो ब्राउन, बहुत ही रेसिस्ट आर्टिकल, जो ब्राउन लोग हैं, वो जो नॉन वाइट्स हैं, वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो हम पे कब्जा कर लेंगे। तो वेस्ट ने क्या किया, एक बहुत ही सोची समझी साजिश रची। वो डर गए, बहुत ही रेसिज्म है, रेसिस्ट आर्टिकल, वो डर गए। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखिए औरत है, आदमी है, आप औरतों को खत्म करो, औरतों का बर्थ कम होने दो, ठीक है। अब इससे क्या किया, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स यहां पे भेजना शुरू किया। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड के कि आप देख लो, क्योंकि सन प्रेफरेंसेस वेस्ट में भी रही है, भारत में भी रही है, बेटा होना चाहिए।
अब क्यों होना चाहिए पता नहीं, वो बेटा लात मार के निकाल दे, लेकिन बेटा होना चाहिए। तो ये प्रेफरेंसेस रही है। तो अल्ट्रासाउंड हुए, लीगली या इलीगली सब, और भ्रूण हत्याएं हुई। इससे क्या हुआ? इससे लड़कियों की, जो पहले ऐसा नहीं होता था पहले के जमाने में, लेकिन जब ये अल्ट्रासाउंड मशीन्स आई तो ये क्यों? ये वेस्ट ने दी, और आप इंडियन कल्चर को ब्लेम करते हो। सेकंड, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने बोला कि भाई देखो, वेस्ट हमारा नैरेटिव कंट्रोल करता है। बहुत सारे सर्वेस छपते हैं अभी जीरो किड्स की, 12 महीने के जो बच्चे हैं, जीरो किड्स, बहुत, मैंने भी वो लेक्चर लिया था, जीरो किड हंगर, आपको याद होगा। तो उसमें बताया था कि जो बच्चे हैं वो, उनको मतलब बहुत सारे जीरो किड्स हंगर में है, मतलब उनको कुछ दिया नहीं गया 24 घंटे में, जो नवजात बच्चे हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई ये वो आंकड़ा था, मतलब 24 घंटे का उन्होंने आंकड़ा लिया था कि 24 घंटे में उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क पिया, और ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जो मां का दूध होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब होता क्या है कि देखिए ये काम कैसे करता है। एक बहुत, मान लीजिए कि जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री है। अब सिद्धांत अग्निहोत्री का एक कोर्स का धंधा है, जैसे हम स्टडी ग्लोस के कोर्स निकालते हैं, बहुत सस्ते में निकालते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहां पे 50-50 हजार में मिलता है, आपको 300 रुपए में दे रहे हैं। अब मैं एक देश में जाता हूं और वो ये बोलता हूं, एक आर्टिकल किसी एनजीओ के थ्रू या कोई सर्वे करवाता हूं कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है। तो क्या होगा? सरकार बोलेगी अरे अरे चलो तुरंत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स खरीदो, तो मैं तो अमीर हो गया। यही होता है कि ऐसे सर्वे कौन फंड करवा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, यह पैसा फूकता है इसमें, और फायदा किसको होता है? जो पैसे लगाए हुए हैं। बिलेनियर्स से प्रॉब्लम है, लेकिन जो ये सर्वे करवाते खुद बिलेनियर्स हैं। फोर्ड हो गया, ओमेरिडिया हो गया, बहुत सारे, ठीक है। तो ये बात है पूरी की पूरी। यूपीएससी के बारे में उन्होंने बताया, बिहार यूपीएससी बताया कि बहुत सारे बिहार के बच्चे जो हैं वो, अब उस वहां पे क्या है कि बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि वहां पे बड़ा गुंडा राज, या तो गुंडे हो या आईएएस हो, बीच में कुछ है ही नहीं। बोला गया कि कुछ हजार जॉब के लिए स्टेशन पे भीड़, युवा कहां जा रहे हैं हमारे। तो यहां पे ये बोला गया कि हम चाहते हैं एलॉन मस्क बने, लेकिन यूपीएससी में चंद हजार पोस्ट के लिए इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए यूपीएससी में 1000 पोस्ट है, सीरियस 30 से 40 हजार ही रहते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप लिटरली में सीरियस हो तभी यूपीएससी का एग्जाम दो। अगर आपको लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना तब आओ यूपीएससी में, वरना सही बात है आपके साल वेस्ट होंगे। यही बोला। आज बिहार से बहुत आईएएस ऑफिसर निकले, क्या बिहार बहुत डेवलप हो गया? नहीं हुआ ना। आज जो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं उनको किसकी जरूरत है? उनको एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, उनको साइंटिस्ट की जरूरत है, उनको ऐसे रोजगार की जरूरत है जो हजारों लोगों को रोजगार दे सके। लेकिन वही है, टाइम वेस्ट। लाखों लोग यूपीएससी देंगे, 2-3 साल तैयारी करेंगे, उनको मन ही नहीं है यूपीएससी करने का, बस कर रहे हैं। वो 12th फेल में था ना, एक ही बंदा था जो यूपीएससी के लिए सीरियस था, उसने यूपीएससी निकाला, अल्टीमेटली आईपीएस बना, मनोज शर्मा। बाकी तीनों तो सीरियस ही नहीं थे इतने, है ना। तो बात वही है कि अगर आप सीरियस हो, सीरियस खाली 30-40 हजार लोग होते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, हर कोई सीरियस नहीं होता है, तभी कट ऑफ इतनी कम जाती है यूपीएससी में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आना है लिटरली, तभी आप आइए यूपीएससी में। तो यही संजीव सान्याल ने इंटरव्यू, इसमें काफी ज्यादा बवाल भी हुआ, लेकिन वो सही बोले। आप वो सुनिएगा, 40 मिनट का वो बहुत ही शानदार इंटरव्यू है, जरूर सुनिएगा। हम अपनी चीजें, अरे गांधी जी ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था, अरे छोड़ो इन सबसे, ऊपर उठो। गरीबी मानसिकता में नहीं रहना है हमको। पता नहीं गरीबी से प्यार, यही बोला कि भारत के पॉवर्टी एस्पिरेशंस रहे। हालांकि संजीव सान्याल से मैं आपको बता दूं कि वो नेहरूवियन जो फिलॉसफी है और जो नेहरूवियन मॉडल है उसके स्टॉन्च क्रिटिक हैं। हाँ, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि गरीबी से ऊपर भी उठो भाई। आपको, आपका एस्पायरेशन क्या है? ब्रिटिश जैसा छोटा देश, नेदरलैंड जैसा छोटा देश अफ्रीका पे कब्जा कर रहा है, इंडिया पे कब्जा कर रहा है। हमको अपनी गरीबी से प्यार है, हम इस चीज से निकल ही नहीं पाते। वेस्ट हम पे चीजें थोपता है, हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आज अंग्रेजी को बहुत ऊपर रखा जाता है, अंग्रेजी नहीं बोली तो क्या नहीं, मतलब जज किया जाता है तुमको लिटरली, बड़े बड़े एग्जाम में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी। तो ये क्या है? तो इन चीजों से ऊपर उठना है, और बिल्कुल ऊपर उठना है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। यूपीएससी इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। यूपीएससी बिल्कुल एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है।
उन्होंने कुछ और कंटेक्स्ट में बोला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंटरेस्टेड है यूपीएससी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है वही आए। लेकिन अगर आप यूपीएससी करते हो और सीरियसली करते हो, मान लो यूपीएससी नहीं निकाला ना, तो भी आप बहुत चीज़ों में निपुण हो जाओगे। ज्ञान जो होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो आपको इतना ज्ञानी बना देता है, इतनी आपको नॉलेज कि आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में सफल होगे, अगर आप कोई कंपनी में जाओगे तो कंपनी में सफल होगे, अगर आप कोई कुछ भी करोगे, ठीक है, जर्नलिज्म जाओगे तो जर्नलिज्म में सफल होगे। वो आपको इतनी ज़्यादा समझदारी दे देता है, आप लोगों से आगे हो जाते हो। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका क्या मानना है। थैंक यू सो मच।